जी, जैसे एक बार इन्होंने मुझको एक प्रश्न लिख करके दिया था, उस समय तो मैं बात नहीं कर पाया उसकी, तो अभी ये प्रसंग चला तो इसलिए मैं पूछ देता हूँ आपसे। इन्होंने कहा कि ये तो जैसे हम आपने बताया कि शायद 50% जो है ट्रांसफर हो जाता है, तो हम्म। इन्होंने कहा कि ये तो आपके साथ अन्याय हो गया, ये तो मतलब हमारी ओर से, यानी कि श्रीमती जी ने कहा कि हमारी ओर से आपकी तरफ अन्याय हो गया कि काम कमाई तो आप करो हम्म। और हिस्सा हम ले जाएं। बोले इसके लिए मैं पूछूंगी और उनसे कि भाई ये अन्याय ये क्यों है ऐसा। हम्म। एक तो ये था, और दूसरे ये था कि जैसे कल या परसों कह रही थी कि भाई अब तो ठीक है, हमने तो 40 रुपए आज कमाए लिए और 40 रुपए आपके आधे में से हमारे को मिल जाएंगे, तो हम्म। हमारे तो पूरे 80 हो जाएंगे, लेकिन आपके तो 40 ही रह जाएंगे। तो दो बातें थी, दोनों मैंने आपसे निवेदन किया। हाँ, तो दो तो नहीं है, एक ही मान सकते हैं इसको, दो कहाँ हुए? जी। एक ही तो बात है ना, ये दो नहीं हुए ना ये। हम्म। भाई प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए माताओं का ये कहना है कि ये तो भी जेंट्स के साथ अन्याय हो गया ना, कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया और उसके बावजूद भी हमको आधा मिल गया वहाँ का। यही मूल प्रश्न तो यही है ना कि भाई उन्होंने तो मेहनत किया, इतना तपस्या करी, त्याग किया, और उसके बावजूद भी उनका आधा मुझे मिल गया। जी यही तो प्रश्न है। जी जी जी। हाँ, देखो, एक पिता जो है जीवन भर संपत्ति जोड़ता है संसार के रूप में, संसार की दृष्टि से रात दिन मेहनत करता है। क्यों करता है? और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि बच्चों के काम आएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? बिल्कुल ये समझ। तो यदि इस थ्योरी को माने हम और इस सिद्धांत का मान लें, इसको मान के जीवन में चले, तब तो फिर वहाँ भी ये सोचना चाहिए कि पिता ने जिंदगी भर काम किया और फिर पुत्र को क्यों मिले। जी हाँ, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब ये सिद्धांत मान लीजिए माताएं ये समझती हैं कि भाई पति मेरी माली साधना करता है, उपासना करता है, और फिर मेरे को क्यों मिले उसका आधा, ये तो उनके साथ न्याय नहीं है। तो इस तरह इसी सिद्धांत को मानते हुए ये भी तो हम मान सकते हैं, ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब पिता जीवन भर संपत्ति अर्जित करता है, संसार की जो धन दौलत, उसमें वो पुत्र को क्यों दे दी जाती है? सही बात है, कह सकते वो तो सेम ही बात है ना ये। जी। और इसी को छोड़ो आप, शास्त्र कहता है कि कहीं कहीं भी जैसे 21 पीढ़ी का भी वर्णन आता है, वो भक्त की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, हैं? और कहीं 61 पीढ़ियों का वर्णन आता है कि उसकी 61 पीढ़ियाँ तर जाती हैं या 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो भजन एक ने किया, लाभ सबने क्यों ले लिया? सही बात है। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब है कि 21 पीढ़ियाँ इसलिए तर जाती हैं कि किसी न किसी कारण से उस जीव के साथ में उनके संस्कार या संबंध रहे। कहने का मतलब है क्योंकि आपके संस्कार किसी के साथ होंगे, प्रारब्ध आपका कहीं किसी के साथ होगा, तभी तो जाके आपका भाई ऋण की बात आएगी और उसको ऋण करने की बात आएगी। तो अच्छे इंसान के साथ में यदि किसी का संबंध है तो लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे मैं एक दृष्टांत आपको समझाता हूँ, एक घटना सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, हंस जो है उसकी दोस्ती हो गई किससे? कव्वे से। तो हंस की दोस्ती हुई कव्वे से, तो कव्वे ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें आओ जंगल घुमा के लाता हूँ। तो वो हंस चला गया बेचारा कव्वे के साथ। अब कौवा जो है बहुत चतुर और चालाक होता है। अब ये क्या बैठे थे, तो एक पेड़ पे बैठे थे, तो एक सैनिक आया हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई सैनिक आया, तो सैनिक आया, वो सैनिक पेड़ के नीचे बैठ गया छाया में। भी धूप थी तो वो बेचारा परेशान हो रहा था, तो चलो थोड़ा धूप में मैं बैठ जाता हूँ, छाया में बैठ गया। अब बैठा तो क्या, वो जैसे नींद आई, उसको नींद आ गई। जैसे नींद आई तो कईयों की आदत होती है कि भाई खर्राटे वाले लोग जो है मुंह फाड़ के सोते हैं। तो कव्वे ने क्या किया कि उसके मुंह में बीट कर दिया हैं।
उसने कर दिया मुंह में बीट। अब वो कौवा तो बीट करके उड़ गया अपना, लेकिन हंस जो फिर बैठा ही रहा वहां पे, लेकिन वो क्या, थोड़ी धूप आ गई तो उसके सैनिक के ऊपर धूप आ रही थी, तो उसने बेचारे ने परोपकार की दृष्टि से देखा हंस ने, इसके भाई मुंह पे ये धूप लग रही है तो मैं मेरे पंख फैला के इसकी धूप को थोड़ा रोक लेता हूँ। तो पंख फैला के उसने धूप को रोक लिया। अब वो सैनिक ने देखा कि ये दुष्ट हंस जो है मेरे मुंह में बीट कर दिया, यही बोले है, तो उसके पास गन थी, उसने गन से उसको मार दिया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि एक कुसंगी दोस्त मिल गया, तो उस कुसंगी के दोस्त की वजह से उसके जीवन का परोपकारिक जो दृष्टिकोण है वो भी वहाँ खत्म हो गया और उसका परिणाम भी मृत्यु में मिला। इसी तरह से जब हमारी पीढ़ियों का एक संबंध किसी ऐसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, भक्त के साथ होता है तो भगवान उनको क्रेडिट देते हैं सत्संगी के संबंध का, इसलिए उन पीढ़ियों को तार देते हैं। इसी तरह से क्योंकि जब मान लीजिए पति साधना करता है तो निसंदेह किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पत्नी का उसमें सहयोग होता है। मान लीजिए कहीं तीर्थ व्रत गए, अकेला गया, तो घर में वो सारी व्यवस्था सुरक्षा सब देखती हैं, उससे उस दौरान हो सकता है वो व्यापार आदि का या कोई काम वैसा हो तो वो भी देखती हैं, तो कहने लगे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं। तो कहने का मतलब, या मान लीजिए घर में साधना रहता है, 5, 6, 7, 8 घंटे साधना करता है, तो किसी तरह का व्यवधान नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, उसकी वो सुरक्षा व्यवस्था सब देखती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड सिर्फ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है और अच्छी तनख्वाह मिलती है। क्यों? स्पेशल बोनस क्यों मिलता है? क्योंकि साहब ये स्पेशल सिक्योरिटी में है, इसलिए मिलता है। तो इसी तरह से जब भक्त की स्पेशल सेवा करी जाती है तो भगवान ने एक विधान और विधान बना रखा है कि भक्त की तरफ से उनको 50% क्रेडिट दे दिया जाता है, लेकिन वो क्रेडिट ऐसा नहीं कि भक्त का कम करके दे दिया जाता है। कहना मतलब है कि भक्त को उससे नुकसान ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ चलो वो उसका तो माना ही नहीं जाएगा। ये जरूर है कि वो भारिया जो धर्मपत्नी है उनको बराबर के दर्जे में ला देंगे वो भगवान। जैसे मान लीजिए 100 रुपया पति ने कमाया है तो 50 रुपये पत्नी को दे देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति की कमाई 100 नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है भाई, तुमने 100 कमाया है, लेकिन 50 मैं कह रहा हूँ पत्नी को दे दो, तो 50-50 दोनों के पास 50-50 हो गया ना। तो भगवान कंसिडर तो अपने खाते में 100 कर रहे हैं, और लेकिन उसका डिवाइडेशन जो कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, उसका जो बंटवारा कर रहे हैं वो 50-50 बराबर कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इसने सहयोगी तक निभाई है, सहयोग कर किया है, इसकी वजह से इसको भी क्रेडिट देना चाहिए। एक तो ये कारण है। दूसरा, यदि हम इसको ये समझें कि मान लीजिए कि कोई भी हमारा कार्य जीवन में होता है और यदि कोई हमारे मान लीजिए अनुकूल आदमी होता है, मान लीजिए अनुकूल जो भी होगा, तो उसी को आप लाभ दोगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए पुत्र है, मान लीजिए 5 पुत्र है, 5 पुत्रों में से 3 पुत्र तो ऐसे रोज बंदूक लेके आते हैं, तो जब डिवाइडेशन करने की भी बात आएगी तो वहाँ पे भी आप भेदभाव करेंगे, पार्शलिटी करेंगे, कोशिश करेंगे कि शायद जो सरल बच्चे हैं, जो आपके जो बेचारे सात्विक बच्चे हैं, उनको ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है ये दुष्ट तो उनको जीने नहीं देंगे नहीं तो ऐसा थोड़ा भाव मन में जरूर रहता है वो। इसी तरह से भगवान ये समझते हैं कि जिसने मेरे बनाए संविधान का पालन किया है, मैंने जो नियम कानून बनाए थे उनका इसने निभाया है, तो इसको डेफिनेटली इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए वो दिया जाता है। ईश्वर का बनाया हुआ संविधान है, उनका विधान है, इसलिए वो दिया जाता है। और इसमें कोई किसी तरह का संदेह और संशय हो तो बताइए, पूछिए। नहीं, संशय दूर हो गया। नहीं, आपका नहीं, आपका तो दूर ही था, उनकी बात कर रहा हूँ। स्वामी राधे राधे। जी राधे राधे। ये अब मुझे तो इसमें ऐसा भी लगता है कि अगर आपके सामने में कोई ऐसे कोई इस कुसंगी के साथ, कुसंगी का साथ, संगी के साथ, संगी का साथ,
लेकिन इसमें अगर पत्नी को कोई उसका असर आ जाता है तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कतई नहीं कि आदमी का कम हो जाएगा। नहीं, कम कहाँ होगा। 50% उधर चला गया तो इनका 50% घाटा हो जाएगा। वो तो मुझे लगता है तो ऐसा धन है कि कभी कम होता ही नहीं। नहीं, वो तो बांटने से बढ़ता है ना। हाँ वही तो ना, तो ऐसा नहीं कि घट जाए। देखो, आपने ये सुना है कि नहीं, बांटने से बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से ये ठाकुर जी का विधान है कि इस तरह से बांटा जाएगा। तो बांटा जाएगा तो बढ़ा कैसे? 100 रुपये कमाए थे, लेकिन ठाकुर जी ने तो 100 रुपये तो वो कमाई मान ली और 50 रुपये उनको दे दिए, तो 150 हो गया ना ठाकुर जी के पास। तो भाई उधर मिसेज की तरफ से भी 50 क्रेडिट मान लिया ठाकुर जी ने, उन्होंने 100 क्रेडिट वहां मान लिया। तो ठाकुर जी ने डबल एंट्री करी, 50 की एक करी और 150 की और करी, तो 150 हो गया ना। तो यही एक धन है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी तो सब खत्म होता है।